Hello students. So this side your host and host CA Romil Jain from Udaipur, Rajasthan from Career Rights. तो बच्चों जैसा कि आप सब लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयां कि आज 10th बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा होगा। बट आज का एक वीडियो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना रहा हूं और जिसको लेकर काफी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर 10th का जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्या वो हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सेकंड बोर्ड एग्जाम कौन दे सकता है, सेकंड बोर्ड के रिजल्ट का हमारे मेन रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एलओसी हमको कब भरनी है और सेकंड बोर्ड में क्या हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसका सबका जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूं। और अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आपको ऊपर मेरा नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, मेरे से आप फ्रीली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। करियर राइट्स एक रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स जो अपने उदयपुर सिटी के अंदर सर्विसेज रेंडर कर रहा है। आपको 11वीं क्लास के लिए भी कोई भी करियर काउंसलिंग नीड हो तो फील फ्री टू कनेक्ट अस। तो बच्चों जैसे हम लोग बात करते हैं 10th क्लास के अंदर सेकंड बोर्ड एग्जाम कौन दे सकता है, सबसे पहली बात तो फिर क्या रिजल्ट में मेंशन होगा सेकंड बोर्ड जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा क्या उसमें मेंशन होगा बच्चा सेकंड बोर्ड से पास हुआ है, एलओसी क्या चीज है, मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, डेट शीट क्या है सेकंड बोर्ड की और परसेंटेज कैसे निकलेंगे सेकंड बोर्ड के बाद। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी वाले वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो मेरे से फ्रीली कनेक्ट करिए, वी विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकंड बोर्ड कौन दे सकता है। तो बच्चों सेकंड बोर्ड हर वो बच्चा दे सकता है जिसने पहले बोर्ड में मिनिमम 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हो। मतलब आपने मिनिमम अगर 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स कम से कम आने चाहिए। मतलब क्राइटेरिया तो होना चाहिए पांचों पेपर देने चाहिए, बट मिनिमम 3 एग्जाम दिए और हर सब्जेक्ट में अगर 33 से ऊपर मार्क्स आपके आए तो आप सेकंड बोर्ड के लिए एलिजिबल हो। तो सर अगर 33 से नीचे आए तो बच्चों फिर कंपार्टमेंट में जाओगे, फिर 33 फिर आप बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। नथिंग विल बी मेंशन रिजल्ट। सर क्या ये मेंशन होगा कि हम सेकंड बोर्ड में पास हुए हैं? नहीं बच्चों, कुछ भी आपके रिजल्ट में मेंशन नहीं होगा, फर्स्ट बोर्ड में हो सेकंड बोर्ड में हो, ऐसा कोई भी चीज आपके रिजल्ट में मेंशन होने वाली नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एलओसी। अब सर एलओसी क्या होता है? बच्चों एलओसी स्टैंड फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। एलओसी होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये आपसे जब आपको ध्यान होगा जब आपने 10th का फॉर्म भरा होगा तब भी स्कूल ने भराया था। एलओसी को सीबीएसई बोर्ड ने 3 फेज में बच्चों को भरने को बोला है। जो पहला फेज था वो था 18 मार्च से लेकर 31 मार्च का, ध्यान देना। जो पहला फेज था एलओसी भरने का वो था 18 मार्च से 31 मार्च का, जो अब निकल चुका है। बट घबराने वाली बात नहीं है, सेकंड और थर्ड फेज अभी भी बाकी है। सेकंड फेज बच्चों, सेकंड फेज था अब चालू हुआ है आज से अगले 5 दिन, क्योंकि आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो आज से अगले 5 दिन तक आप कभी भी एलओसी के अंदर फिल कर सकते हो 3 सब्जेक्ट को लेकर। ये सब्जेक्ट वाली बात मैं आगे बता रहा हूं। तो आज से अगले 5 दिन तक आप चाहो तो सेकंड बोर्ड का फॉर्म फिल कर सकते हो। इन केस आप 5 दिन फिर भूल गए तो बोर्ड बीच में 2 दिन का टाइम वापस लेगा और फिर वापस एलओसी 2 दिन के लिए ओपन करेगा। तो अभी अभी से अगले 5 दिन, या फिर अगर आप थर्ड फेज में बढ़ना चाहते हो तो 7 डे फ्रॉम द रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब आज से 7 दिन के अंदर 2 दिन वापस एलओसी ओपन होगी, आप तब भी भर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। और सर थर्ड फेज के बाद बच्चों, थर्ड फेज के बाद आपका जो फीस है वो 2,000 रुपए पर सब्जेक्ट हो जाएगा, जो अभी आपका 320 पर सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट फेज हो गया है, सेकंड और थर्ड फेज बाकी है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई अमाउंट नहीं देना है, स्कूल जाना है, स्कूल में जाके एलओसी फिल करना है, पर सब्जेक्ट 320 रुपीज आपको पे करना है, बस ये करना है आपको, ठीक है। इंटरनल मार्क्स। अब बच्चों इंटरनल मार्क्स में कुछ चेंज होगा नहीं। इंटरनल मार्क्स में जो आपके फर्स्ट बोर्ड के मार्क्स थे वही एज इट इज सेकंड बोर्ड में कह दिए होंगे। इंटरनल के अंदर कोई चेंज नहीं है। आपका जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा। आपको पता है 20 मार्क्स का जो अपना एग्जाम था वो ऑलरेडी स्कूल ले चुका है, तो इंटरनल मार्क्स में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके। सेकंड बोर्ड के मार्क्स विल चेंज। क्या सेकंड बोर्ड में मार्क्स चेंज होंगे? बच्चों बेस्ट ऑफ द टू विल बी कंसिडर्ड। ये मैं आगे और डिटेल में समझा रहा हूं कि बेस्ट ऑफ टू क्या होता है। ये मैंने नहीं बताया, सेकंड बोर्ड आप तभी दे सकते हो जब कम से कम 33 मार्क्स है। 33 से कम है तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में चले जाओगे। अब सर सेकंड बोर्ड की डेट शीट तो मैं अज्यूम करता हूं, मैं फिर से रिकैप करता हूं सारी चीजें। सेकंड बोर्ड कौन बच्चा दे सकता है? हर वो बच्चा जिसको अपने मार्क्स इंप्रूव करने वो सेकंड बोर्ड दे सकता है। क्या सर सेकंड बोर्ड देने से फायदा है? एक फायदा ये हो सकता है कि आपका अगर पुराने आपके फर्स्ट बोर्ड में मार्क्स कम है तो सेकंड बोर्ड में अगर ज्यादा मार्क्स है तो बेस्ट ऑफ द टू विल बी कंसिडर्ड। सर सेकंड बोर्ड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं? अब बच्चों यहाँ पे ये चीज समझना, सेकंड बोर्ड के अंदर आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर 3 सब्जेक्ट। इट कैन बी मैथ्स, साइंस
सोशल साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट एक इंग्लिश। इन चारों में से आप लैंग्वेज में कोई इंग्लिश हिंदी कोई भी, मतलब इंग्लिश या हिंदी, मतलब पांचों सब्जेक्ट में से आप कोई भी 3 एग्जाम सेकंड बोर्ड के अंदर दे सकते हो। सर कौन कौन बच्चा सेकंड बोर्ड दे सकता है? हर वो बच्चा जिसके 33 मार्क्स से ऊपर आए वो सेकंड बोर्ड दे सकता है। 33 से कम आए तो सेकंड बोर्ड नहीं दे सकते हो आप। सर डेट शीट क्या है? डेट शीट बच्चों सेकंड बोर्ड की इस तरह 15 मई को आपका मैथ्स का एग्जाम है, 19 मई को आपका साइंस का एग्जाम है, 22 मई को एसएसटी का एग्जाम है, और 26 और 30 मई को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का एग्जाम है। बीच बीच में कंपार्टमेंट के एग्जाम है। अब सर किस किस को देना चाहिए? जेन्युइनली बताओ कि आपको सेकंड बोर्ड। बच्चों देखो, सेकंड बोर्ड आपको देना या नहीं देना आपका चॉइस है। दूसरी बात, अगर आपने 11th क्लास स्टार्ट कर दी है तो 11th क्लास को प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड करते रहो, उसके चक्कर में डिस्टर्ब नहीं करो अपनी क्लासेस को। आपका पूरा चॉइस है आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है नहीं देना है। बट अगर आपको ऐसा लगता है सर थोड़ा सा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है और हमको और मेहनत करने को मिलता है, तो यू कैन गो फॉर सेकंड बोर्ड ऑल्सो। अब रिजल्ट कैसे बनेगा, फाइनल कैसे बनेगी? अज्यूम करो सब्जेक्ट ए बी सी डी और ई, मैंने 5 सब्जेक्ट लिए। पहले सब्जेक्ट में पहले बोर्ड में आपके 70 मार्क्स आए, सेकंड बोर्ड में 73 आए, तो फाइनल मार्क्स है आपके 73, मतलब बेस्ट ऑफ द टू विल बी कंसिडर्ड। सर पहले बोर्ड में 73 है, दूसरे में 69, तो बच्चों 73 लिया जाएगा, बेस्ट ऑफ टू। सर पहले में 55 है, दूसरे में 55, तो 55 ही लिया जाएगा। सर पहले में 60 है, दूसरे केस में 40, तो 60 लिया जाएगा। और 62 और 63, तो 63 लिया जाएगा। अब ये फाइनल मार्क्स को आप ऐड कर दोगे, डिवाइड करोगे 500 से और इंटू कर दोगे 100, या 5 से डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो बच्चों दिस वाज द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट सेकंड बोर्ड गिवन बाय सीए रोमिल जैन फ्रॉम करियराइट्स। और अगर आपको और भी कॉमर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस। वी हैव अ परफेक्ट सिस्टम ऑफ जूनियर कॉलेज, जहां पर स्कूलिंग और कोचिंग आपको एक ही सेगमेंट के अंदर प्रोवाइड की जाती है, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। एंड वी हैव द बेस्ट फैकल्टी फॉर 11th एंड 12th। तो ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल। ऑनलाइन भी आप कहीं भी सिटी में हो, आप हमको कनेक्ट करें, परफेक्ट वे में आपको क्लासेस मिलेगी विद एवरी सैटरडे टेस्ट। तो बच्चों भूलना ना करें, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू कनेक्ट मी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।